हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल न्यू लर्नर 08। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम करवाएंगे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, उनमें या कोई किसी भी टीचिंग एग्जाम्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर भी है या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है जो आगे जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आने के बहुत चांसेस हैं। इसमें अगर क्वेश्चन कम है ना तो जितने मतलब 7-8 क्वेश्चन होंगे और पर जितने क्वेश्चन होंगे ना उतने ही कंसेप्ट बिल्ड होंगे आपके। एक क्वेश्चन पर आपका एक कंसेप्ट बिल्ड होने वाला है। लास्ट तक वीडियो देखें। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन कैसे लगे। ये जो टेस्ट सीरीज है उसकी आज पहला पार्ट है। आज पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन टीचर कॉम्प्लीमेंट टू स्टूडेंट्स फॉर अट्रैक्टिव इलिस्ट्रेशन इन दियर अर्थमेटिक नोटबुक, अदर स्टूडेंट टर्न इन इलिस्ट्रेटेड अर्थमेटिक नोटबुक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कि भाई दो बच्चे हैं, उन्होंने नोटबुक बनाई, उसमें मैथ की नोटबुक बनाई, उसमें कुछ चित्र लगाए तो टीचर ने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया। तो उसी को देख करके जो अदर स्टूडेंट है उस क्लास के, वो भी उसी तरह के जो मैथ की नोटबुक में उसी तरह के चित्र बना के लाए। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आपने एक लर्निंग में एक थ्योरी पढ़ी होगी, सोशल लर्निंग थ्योरी, जो अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, जो मॉडलिंग पर ज़्यादा बेस्ड है। तो उन्होंने ये 3 टर्म दी थी। तो पहले आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। सेल्फ रेनफोर्समेंट, डायरेक्ट रेनफोर्समेंट और रेसिप्रोकल कैजुअलिटी, और फोर्थ है विकेरियस रेनफोर्समेंट। इसमें क्या क्या हो रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से लर्निंग हो रही है, कि डायरेक्ट नहीं हो रही। बच्चे देख करके उसको अपने जो बिहेवियर में वो ला रहे हैं कि भाई उनको कॉम्प्लीमेंट मिले तो शायद हमें भी कॉम्प्लीमेंट मिले। तो उन्होंने इसके लिए उनको देख करके उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उनके जो रेनफोर्समेंट मिल रहा है। तो इसका हो गया विकेरियस। विकेरियस का मतलब ही होता है अप्रत्यक्ष रूप से, आप दूसरों को रेनफोर्समेंट मिल रहा है तो उसी को देख करके आप वैसा ही बिहेवियर करोगे ताकि आपको भी रेनफोर्समेंट मिले। एल्बर्ट बंडूरा ने ये 3 जो है वो जो टर्म दी है। पहली विकेरियस लर्निंग, कि आप दूसरों के बिहेवियर को देख करके आप सीख रहे हैं, कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, तो वो हो गया विकेरियस लर्निंग। और सेकंड जो हो गया विकेरियस रेनफोर्समेंट, कि भी आप दूसरों के जो रेनफोर्समेंट मिल रही है उसको देख करके खुद को भी रेनफोर्समेंट मिल रही है। जैसे बच्चों इस क्वेश्चन में होता कि बच्चों जो टीचर ने कॉम्प्लीमेंट दिया था उसको देख करके जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी रेनफोर्समेंट मिले, अप्रत्यक्ष रूप से रेनफोर्समेंट मिला। थर्ड है विकेरियस पनिशमेंट, कि भाई अगर दूसरे को रेनफोर्समेंट मिल रही है तो उसको देखकर हमें खुद भी ऐसा लग रहा है कि हमें भी रेनफोर्समेंट जो पनिशमेंट मिल गई। जैसे हमारे घर में होता है, अगर किसी बड़े बच्चे को पनिशमेंट मिल गई तो छोटा अपने आप चुप हो जाता है कि भाई अब तेरा नंबर है। वो होगी विकेरियस पनिशमेंट, अप्रत्यक्ष रूप से। उसको डायरेक्ट नहीं बोला कि डायरेक्ट डांट नहीं पड़ी, उसने जो अपने बड़े भाई या बहन है उनको उसको डांट लगी, उसको दे करके अप्रत्यक्ष रूप से लर्निंग होगी। उसको डायरेक्ट नहीं बोला, या डायरेक्ट जो एग्जाम्पल थे उसमें डायरेक्ट रेनफोर्समेंट नहीं दे रहे टीचर, उनको नहीं दे रहे, उनको दे करके हम जो सीख रहे हैं या अपने को पनिशमेंट मिल रही है तो वो होगी विकेरियस, अप्रत्यक्ष रूप से। ये 3 टर्म आपको याद रखनी है। विकेरियस लर्निंग, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। विकेरियस रेनफोर्समेंट, अगर किसी दूसरे को रेनफोर्समेंट मिले तो हम भी रेनफोर्स हो रहे हैं। थर्ड है विकेरियस पनिशमेंट, अगर किसी को दूसरे को पनिशमेंट मिल रही है तो इसको देखकर हम भी ये एज्यूम करें कि हमें पनिशमेंट मिल सकती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये एल्बर्ट बंडूरा ने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में दिया था, जिसमें मॉडलिंग का मेन रोल दिया कि बच्चे मॉडलिंग या बिहेवियर को देख करके आप सीखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफॉर्मल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चों की जो अनौपचारिक शिक्षा है उनके बारे में आपका क्या कहना है? फर्स्ट है इज कैरिड आउट इन प्लान्ड मैनर,
सेकंड है स्टार्ट विद इज इन्वायरमेंट। थर्ड है इज गिवन टू हिम बाय एन इंस्टीट्यूशन। फोर्थ है इज अफेक्टेड विद एफर्ट्स। सो इनफॉर्मल एजुकेशन का आपके बारे में क्या कहना है? आप ऑप्शन चूज करें अपने हिसाब से। सो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जो हम अपनी लाइफ से सीखते हैं या अपने जो पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। सो अब मान लो आप अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से। अब बस लर्निंग होनी चाहिए। वो ज़रूरी नहीं कि आप प्लान्ड मैनर हो, इसमें कुछ रूल्स हो, कुछ आपको कहीं से भी सीखने को मिल जाए, वो होगी इनफॉर्मल है। ये जो एजुकेशन है वो तीन तीन मेथड से दी जाती है। पहला हो गया फॉर्मल, सेकंड हो गया इनफॉर्मल, थर्ड है इन नॉन फॉर्मल। फॉर्मल होगी जो आप जैसे ये नाम से ही दिख रहा है, जैसे कई बार बोलते हैं फॉर्मल ड्रेस, सॉरी फॉर्मल ये यूनिफॉर्म होगी। सो फॉर्मल ड्रेस हो गया, प्लान्ड हो, रेगुलर हो, जैसे स्कूल में हम जाते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन हो गई, जिसमें कुछ जैसे टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट को, तो इसमें एक तो रेगुलरिटी होती है, इसमें प्लान्ड मैनर में होता है कि भाई आपको सुबह जाना है, शाम तक 2 बजे तक 2:30 बजे तक स्कूल में रहना है, या ऐसी 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 क्लासेस होती है। तो एक रेगुलरिटी भी है, प्लान्ड मैनर भी है, आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना है। तो इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफॉर्मल में आप कहीं से भी आप सीखने को मिल जाए, आपके इन्वायरमेंट से, आपके अपनी लाइफ से सीख रहे हो, आप छोटे बच्चे से सीख रहे हो। आपको कोई नहीं है कि आप इससे, एक वो नहीं है कि आप इसी से सीखना है, आप किसी से भी सीख रहे हो। वो हो गया इनफॉर्मल, जो आप अपने पेरेंट्स से भी सीख सकते हो, आपके आस पड़ोस में कोई और कोई बच्चा हो, कोई किसी से भी आपको इनफॉर्मल प्लान्ड मैनर नहीं, आप कहीं से कभी भी किसी से भी सीख सकते हो। थर्ड है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में क्या है कि रेगुलरिटी ये फॉर्मल के जैसे होता है, पर इसमें रेगुलरिटी इतनी नहीं होती जितनी फॉर्मल की होती है। जैसे वो हो गया जो डिस्टेंस एजुकेशन होगी, इसका एग्जांपल है डिस्टेंस एजुकेशन, कि इतनी रेगुलरिटी नहीं होती जितनी फॉर्मल में होती है। कि भाई हम डिस्टेंस से हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, या 10th +2 कुछ भी कर रहे हैं, तो हम रेगुलर नहीं जाते, हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम वहाँ एजुकेशन लेने जाते हैं। सो इतनी ये रेगुलरिटी नहीं होती, इतने प्लान्ड मैनर होता है, पर इतने रेगुलरिटी नहीं होती जितनी कि फॉर्मल में होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है लर्निंग डिसेबिलिटी से। ये कुछ डिसेबिलिटी याद रखनी है आपको। तो क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मोटर स्किल, उसको क्या बोलते हैं? अगर आपके मोटर स्किल हो गया, जैसे मांसपेशियों से आप काम कर रहे हो, तो अगर उसमें डिसेबिलिटी हो तो उसमें आप क्या क्या बोलोगे आप? तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा डिस्प्लेक्सिया। इसको अप्रेक्सिया भी बोल सकते हो, कि आप पेन पेन पकड़ नहीं पा रहे। कोई बच्चा होता है जो मतलब अच्छे से अपनी जो हाथ की उंगली है उनको उससे काम नहीं कर पा रहा, उसका मसल में कोऑर्डिनेट में नहीं बैठ रहा, तो वो होगी डिस्प्लेक्सिया। कोई कोई चलने में दिक्कत हो रही है, मतलब ये जो है उनकी जो मांसपेशी है उनमें आपस में कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा, तो कोई किसी को बुक होती है, तो वो हो गया डिस्प्लेक्सिया में। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। अब कई बच्चे, कई ये ना इस डिसेबिलिटी में, जैसे बी है, बी को डी पढ़ेंगे, पढ़ने में दिक्कत होगी। जैसे वो तारे ज़मीन पर था, उसमें ईशान अवस्थी, उसको यही प्रॉब्लम थी कि वो अक्सर नहीं कैच कर पा रहा था, जैसे कोई अक्षर को वो मिक्स कर रहा था, जब पढ़ने में दिक्कत आती है ना, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जैसे इसमें ग्राफ से रिलेटेड आप कनेक्ट कर सकते हो। ग्राफ लिखने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो डिस्ग्राफिया हो गया। थर्ड है डिस्फेजिया। इसमें आपको लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो वो डिसेबिलिटी होगी, तो वो डिस्ग्राफिया हो गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग द टीचर शुड टेक द स्टूडेंट फ्रॉम। ये अब कुछ 4 ऑप्शन दिए है, उसमें क्या बोल रहा है कि आप जो क्लास ड्यूरेशन है आपको कौन सी जो मैक्सिम है उसको फॉलो करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन चूज करें। तो इसका राइट आंसर हो गया नोन टू अननोन, कि भाई आप इसमें कुछ मैक्सिम दी हुई है तो आप कौन सी मैक्सिम फॉलो करोगे। तो अब नोन टू अननोन हो गया कि बच्चे की प्रीवियस ईयर नॉलेज से कनेक्ट करके अब आपको कोई भी नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है तो आप बच्चे के प्रीवियस ईयर नॉलेज से आप कनेक्ट करके सिखाएंगे, जो भी नया टॉपिक करवाएंगे वो होएगा नॉन टू अननोन, कि भाई आप पहले प्रीवियस ईयर नॉलेज चेक करेंगे, उसको कनेक्ट करके आप नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे। ये इंडक्टिव मेथड में यूज होता है, जो सुकरात ने दिया था वो। सो इसी में कुछ मैक्सिम और है, जैसे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल टू रूल। एग्जाम अब पहले अब एज ए टीचर आपको पहले एग्जाम्पल करवाना है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना है। और ये ऊपर दिया गया कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब कंक्रीट हो गया जिसको हम छू सकते हैं, अब एज ए कोई मॉडल हो गया। अब किसी को बच्चे को ताजमहल का कंसेप्ट वो दिखाना है तो आप छोटा मॉडल लाकर आप दिखा सकते हैं। तो उसको कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट हो गया। कोई फीलिंग्स होगी, कोई एब्स्ट्रैक्ट मीन्स हो गया फीलिंग्स, कि बच्चे के माइंड में कंसेप्ट बन जाए कि ताजमहल दिखता कैसा है, तो आप उसको एक मॉडल दिखा सकते हैं। उसके लिए मॉडल से उसकी दिमाग में कंसेप्ट बन जाएगा, तो वो हो गया कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। और नेक्स्ट है स्पेसिफिक टू जनरल, कि भाई जो स्पेसिफिक हो, जैसे एग्जाम्पल स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक टू जनरल, जैसे एग्जाम्पल टू रूल है वैसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल स्पेसिफिक ही होते हैं। सो ये कुछ मैक्सिम है, आपको एज ए टीचर आपको ध्यान रखनी है। जब नेशन इंट्रोड्यूस करवाएं तो नोन टू अननोन जाना है, और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल टू रूल और स्पेसिफिक टू जनरल। नेक्स्ट है द ह्यूरिस्टिक अप्रोच इज बेस्ड। ह्यूरिस्टिक अप्रोच है वो क्या बोलती है, इसका दृष्टिकोण क्या किस पर आधारित है। सो 4 ये ऑप्शन दिए हुए हैं, होमवर्क, रोट मेमोराइजेशन, प्लेजर सीकिंग, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। जो राइट ऑप्शन है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ह्यूरिस्टिक अप्रोच दी थी H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो ये क्या बोलता है कि ये जो मेथड है, ये जो अप्रोच है वो बोलती है कि जो स्टूडेंट है ना वो एक खुद खोज करता है, वो खुद खोजेगा। तो ये इंक्वायरी करके जो उसको लर्निंग होगी, तो वो इसी अप्रोच ये ह्यूरिस्टिक अप्रोच कहती है कि इंक्वायरी करके सीखेगा बच्चा, खुद एज ए खोज करता सीखेगा। अब हर एक चीज़ को वो खोज करके वो सीखेगा। सो इसका जो मेन जो पॉइंट है ये है कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी पर बेस्ड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। जो किंडरगार्टन है वो किसने दिया था एजुकेशन में। तो राइट आंसर है इसका फ्रोबेल। प्लेवे मेथड भी फ्रोबेल ने दिया था, बट प्लेवे मेथड को जो नाम दिया था वो हेनरी कैडवेल कुक ने दिया था। आप नोट कर लीजिए, हेनरी कैडवेल कुक ने दिया था। सो ये फ्रोबेल क्या मानता था कि जैसे एक छोटा बीज जो होता है वो पूरे पेड़ का जो बिल्ड करता है, पेड़ को बनाता है, उसी तरह एक बच्चा होता है, बच्चे में पूरा जो व्यक्ति छिपा होता है। तो उसके ऊपर जैसे हम बीज का ध्यान रखता है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, तो तब जाकर वो बीज से पेड़ बनता है। उसी तरह हम बच्चे को वैसा ही इन्वायरमेंट दे ताकि वो
जो उसके पूरे व्यक्तित्व का विकास हो सके। सो उन्होंने जो कंपेयर किया है, जो माली को कंपेयर किया है जो टीचर से, ये जैसे माली पौधे की इतना ध्यान रखता है, उसको सूटेबल इन्वायरमेंट देता है, उसको जो चाहिए इसका ऑब्जर्वेशन करता है उसको, तो वही काम टीचर को करना है। बच्चे को एज ए फ्रेंड दखलंदाजी नहीं करना, उसको ऑब्जर्वेशन करना है। और पथ प्रदर्शक मान सकते हो, आपको एज ए फ्रेंड मान सकते हो, एज ए इंस्ट्रक्टर निर्देशक मान सकते हो। तो और उन्होंने गार्डन को स्कूल की तरह कंपेयर किया कि गार्डन एज ए स्कूल है, और बच्चे को उसके इन्वायरमेंट में छोड़ो ताकि वातावरण में से अपने आप सीख लेगा। और इसमें बच्चे की जो सारी ज्ञान इंद्रिय है वो भी एक्टिव रहेगी। और बेसिकली ये जो प्लेवे मेथड है, किंडरगार्टन है, ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इनमें प्लेवे मेथड में क्या होता है, खेल खेल में सीखते हैं, तो खेल में जो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, वो ज़्यादा जल्दी सीख पाते हैं खेल प्लेवे मेथड से। सो नेक्स्ट है स्मिथ कंसिडर्ड टीचिंग एज ए, जो स्मिथ है उसको क्या मानते, ऑप्शन दिए है आप देख लो। फर्स्ट है ट्राइपोलर प्रोसेस, सेकंड पर्सनल रिलेशनशिप, थर्ड है प्रोफेशनल रिलेशनशिप, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। और जो स्मिथ है, ये जो लर्निंग की जो चैप्टर है उसमें से है, ये जो स्मिथ की जो ये थ्योरी बोल सकते जो सो पहले आया था डायपोलर, वो दिया था एडम ने, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये लर्निंग चैप्टर से है, ये वाला क्वेश्चन है। तो डायपोलर दिया था जो एडम ने, उन्होंने बोला था कि हमारे दो जो मेन जो घटक है हमारे टीचिंग के जो कंपोनेंट है वो है, एक तो स्टूडेंट एक टीचर, जो मेन जो रोल है एक तो स्टूडेंट का एक टीचर का है। फिर आया स्मिथ, तो स्मिथ ने बोला कि दो नहीं तीन होते हैं, टीचर स्टूडेंट और एक करिकुलम भी इंक्लूड है इसमें। करिकुलम मान लो, इन्वायरमेंट मान लो, लर्निंग जो लर्निंग इन्वायरमेंट मान लो। सो ट्राइपोलर स्मिथ ने दिया। अगर स्मिथ की जगह अगर जॉन डीवी, तो आप पहले प्रेफरेंस जॉन डीवी को देंगे, क्योंकि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जॉन डीवी ने, उसके बाद स्मिथ ने दिया था। तो अगर आप दोनों ऑप्शन में हो तो आप जॉन डीवी के साथ जाएंगे, अगर जॉन डीवी नहीं हो तो आप स्मिथ के साथ जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट परटेन टू फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है ह्यूमैनिज्म वाज द की पॉइंट ऑफ फिलोसफी, सेकेंड है ही एडवोकेटेड क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, ये जो है वो क्राफ्टेड जो सेंटर्ड एजुकेशन है वो दी थी महात्मा गांधी ने, इन तो महात्मा गांधी ने दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ये नेचुरलिज्म को फॉलो करता है, और ये बोलता है कि जो प्यूपिल्स का इनसेपरेबल एसोसिएशन हो नेचर के साथ, ये भाई उसको अलग ना कर सकते, नेचर से अलग नहीं कर सकते उसको पीपल्स को, और जितनी हो उसके माइंड को फ्रीडम दो। और जो ह्यूमैनिज्म है उसका की पॉइंट है फिलोसफी का कि ये नेचुरलिज्म को फॉलो करता है, अगर नेचर की रिस्पेक्ट करेगा तो ह्यूमन की करेगा, और ये ज़्यादा फोकस करता है कि बच्चे को माइंड को जितना हो सके उतना फ्रीडम दो। सो आज के ये 8 क्वेश्चन है, आई होप आपको पसंद आए होंगे, अगर अच्छे लगे होंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।